ये आपको कह रही हूँ कि इतना एकदम सुबह सुबह जलने लग जाते। मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण घर का कुछ भी काम नहीं हो पाया है। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ कैसे फैला है, यहाँ तक कि दुकान वाले कमरे में भी सामान फैला है और बर्तन बासन सब रखे हैं धोने के लिए। तो मैं अब अभी कुछ नहीं कर रही, तबीयत मेरी सही नहीं थी आज। कल सुबह सारा काम मैं करूँगी। तो अभी हो चुकी है रात और लेकिन आस्था के पापा 4 बजे से सोने में लगे हुए हैं, क्योंकि कल रात में 2 बजे तक गायब रहे थे। 2 बजे के बाद घर आए थे तो सो नहीं पाए थे कल रात में। तो अभी आज 3 बजे से अभी तक सो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। आस्था और आस्था अभी जगी हुई है, तो मैं भी अब जा रही हूँ सोने और मिलती हूँ सुबह आप सभी के साथ। गेट मैंने लगा दिया, वहाँ का भी गेट लगा दिया है और देख ले रही हूँ, चेक कर ले रही हूँ। कहीं 2 गेट है ना, इस कारण तो एक तो दिक्कत हो जाती है कि कोई गेट खुला तो नहीं रहेगा। गेट मैंने लगा दिया है और आस्था ने टीवी बंद कर दिया। मेरे से गुस्सा हो गई है आस्था इसके कारण। तो चलिए मिलते हैं सुबह। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और अभी इतनी रोशनी भी घर में नहीं हो पाई है और इसलिए मैंने पर्दा हटा दिया है क्योंकि उस तरफ अंधेरा अंधेरा हो रहा था। और यहाँ पे आस्था लेटी हुई है खटोली पे, जो कि आपको नहीं दिख पा रहा है। और मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। जैसे कि मैंने आपको रात को दिखाया था कि पूरा ही घर गंदा है और कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने रात में छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो छोड़ो, कल के ही दिन पूरा ना काम मैं एक साथ संभाल लूँगी और सारा ही सही कर दूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो यहाँ पे क्या करना है, बस झाड़ू ही लगाना है और जो बर्तन वासन यहाँ रखे थे जूठे, वो ले जाके मैं बाथरूम की तरफ रख दूँगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मूड ऑफ था और तबीयत भी सही नहीं थी इस कारण से। तो अगर आप ये खुद सोचिए कि जब एक घर में जो घर की औरत है, जो काम वाम करती है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए ना, 10 दिन तक तबीयत ख़राब हो जाए, तो सोचो आप घर का हालत क्या हो सकता है। जब एक दिन में मेरे घर का हाल ये हो गया है तो फिर सोच ही लीजिए आप सभी। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह सफाई करने लगी हूँ और मैं अब बिल्कुल अब सही हूँ, तबीयत मेरी सही है। तो मैं अब घर को ऐसा चमका दूँगी अब कि मत पूछिए। और सुबह सुबह का ही बिल्कुल टाइम है और मेरे को काम करते हुए देख के आस्था के पापा भी कहने लगे कि वाओ वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने कहा बहुत हार्ड वर्किंग कर रही है। मैंने कहा कि क्या करूँ, आप में से कोई मेरी हेल्प करता तो है नहीं। तो यहाँ पे चूल्हा में लीप दे रही हूँ और चूल्हा भी नहीं लिपा था तो चूल्हे को भी लीप दूँगी। यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया है लेकिन बाद में मैं पोछा लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि चाय भी पीने का टाइम होने लगता है और सुबह जब तक चाय ना पियो ना तो दिमाग ख़राब रहता है। तो पहले तो सबसे पहले पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी, पूरे ही घर में। अब मैंने यहाँ पे किचन की तरफ लगा दिया। अब मैं आ गई थी यहाँ पे आंगन की तरफ और यहाँ पे भी बर्तन बासन बाल्टी आल्टी क्या क्या रखी पड़ी है, इन्हें साइड हटा के रख दूँगी और पूरे ही आंगन में झाड़ू लगा दूँगी। तो वैसे इतना गंदा नहीं दिख रहा है आपको ब्लॉग में, लेकिन गंदा था। नीम की पत्तियां गिर रखी हैं जो कि आपको नहीं दिख रही है। तो सबसे ज़्यादा तो कचरा नीम की पत्तियों से हो जाता है। वैसे आंगन इतना गंदा नहीं होता क्योंकि बड़ा आंगन है इस कारण से। और यहाँ पे आस्था आ रही है क्योंकि आस्था गेट के बाहर झाड़ू लगाने गई थी। मुझे बाहर जाके झाड़ू लगाने में थोड़ी अटर लगती है, इस कारण से मैं सोचती हूँ कि आस्था ही लगा दिया करे, चाहे आस्था के पापा ही। और मुझे नहीं, मेरा मन नहीं करता कि मैं बाहर जाके झाड़ू लगाऊँ, इसलिए। और ये देखिए आंगन पूरा मैंने साफ़ कर दिया है और इस तरफ का भी जो कचरा था, जो किचन की तरफ का कचरा था, वो सारा ही इकट्ठा करके और इन सबको मैं उठा दूँगी। उठा के एक जो तसला होता है यहाँ पे कचड़े वाला, उसमें मैं फेंक दूँगी।
मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है, लेकिन दुकान वाला कमरा जो है मेरा रह रहा है। और देख लीजिए एक बार आंगन का लुक कैसा दिख रहा है। पूरा ही मैंने जो आंगन था वो मैंने सफाई कर दिया है। और अभी किचन की तरफ है थोड़ा सा, अभी वहाँ पे पोछा ओछा लगाना है। यहाँ पे मैं आ गई दुकान वाले कमरे में झाड़ू लगाने। और आस्था के पापा से यहाँ पे हो जाती है मेरी बहस। तो लग गया कि मैं इस चीज़ के पीछे पड़ जाऊंगी। तो बाकी और काम दिख रहा हूँ तुझे। ये आस्था का रही है फिर यानी कि आस्था से पूछो। बाकी लोड कर रही हूँ। ये आपको कह रही हूँ क्या इतना एकदम सुबह सुबह जलने लग जाते हो ना, मेरे को पता नहीं लगता है। या फिर आप ही इंसान हो, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी हाथ मुंह धो के, और आस्था के पापा को जाना है खेत बखरवाने के लिए। खेत में बवाई होनी है, इसके लिए उन्हें जाना है सुबह सुबह। तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, हालांकि मैंने पूछा भी है यहाँ पे। अरे चाय तो पी लेते हैं, सही अब जाने लग गए हैं। मम्मी उसमें थोड़ा भरना। तो चाय मैं पी चुकी हूँ, अब चलते हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ मेरे बाथरूम का हाल क्या हो रखा है। ये आप सभी को इतने सारे बर्तन भांडे हैं धोने के लिए, तो चलिए इन्हें धोती हूँ। उससे पहले दुकान में सामान दे दूँ। दुकान में कोई आ रखा है सामान लेने के लिए। हाँ ये वाली नमकीन दे दो। कौन सी? ये वाली। ये वाले? हाँ तुम्हें क्या चाहिए? 10 के? कितने? 5 के दे रही, रुको। तो सामान दे दिया है, अब चलते हैं बाहर बर्तन धोने, बर्तन कपड़े जो भी हैं। और यहाँ पे बर्तन धोने के साथ साथ मुझे दुकान भी देखना है। दुकान में जो कोई आएगा उसे सामान देना है। बीच बीच में जा जा के बार सामान में देने लगती हूँ। और फिर भी ना बहुत दिक्कत हो जाती है जब आस्था के पापा घर पे नहीं होते। एक तो दुकान के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बर्तन भांडे आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऊपर से आप जो बड़ा पतीला देख रहे हैं ये बिल्कुल ही जल गया है, और जो चारों तरफ है ना इस पर मिट्टी का लेवर दे के इसे साफ़ किया है, मतलब खाना बनाया था इस पर, तो वो भी मिट्टी का लेवर भी साफ़ करना होगा। और देखिए कितना जल गया है। तो हमारे यहाँ ये हो जाता है ना कि ऊपर नीम का पेड़ लग रखा है, तो वहाँ से पत्तियाँ आके पूरे बाथरूम में गिर जाती हैं। और ये जो पानी जाने वाला जहाँ रास्ता है वो एकदम जाम हो जाता है और पानी नहीं जा पाता है। तो ये दिक्कत हो जाती है। जब तक बाथरूम के ऊपर हम वो नहीं लगा देते, जैसे कि छपड़ा या फिर चद्दर नहीं डलवा देते सीमेंट के, तब तक ऐसे ही दिक्कत होती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे, और पत्तियाँ बार बार यहाँ पे आके जम जाती हैं। यहाँ पे आस्था मेरी हेल्प कर रही है, और मैंने उसे कहा बर्तन ला के रख दो। और इसे नहाना था और मैं पानी इसके लिए गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया था। यहाँ पे आस्था के पापा को हार जाना है, तो फिर से आ गए थे वो, और अब हार जाना था। उस समय चले गए थे कुछ काम से, और हार यानी कि खेत जाना था। तो मैं उनके लिए पानी भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि टाइम लग जाएगा खेत में और प्यास व्यास लगेगी, तो पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ से बोतल भर के दे दूँगी मैं। और मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई थी। मैं पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद देखती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है। लेकिन आज जो खाने में जो रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया है, और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ का जो पर्दा है वो लगा दूँगी, और जो मैंने पर्दा हटा दिया था क्योंकि धूल मिट्टी आती है उस तरफ से इधर, इस कारण से पर्दा मैंने लगाया है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा गंदगी मतलब धूल मिट्टी ना आए।
यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था, थोड़ा सा आटा लिया है, गूँथ लिया है और बिल्कुल टाइट गूँथा है और पानी यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और आप देखते जाइए मैं बना क्या रही हूँ, क्योंकि आपने इससे पहले ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी शायद मेरे ख्याल से। तो पानी यहाँ पे गर्म हो गया है और मैंने आटों की छोटी छोटी लोइयाँ लेके ये बनाया है मैंने, और इसे मैं अब खौलते हुए पानी में डाल दे रही हूँ, बिल्कुल गर्म पानी में, ताकि ये घुले ना। और जैसे कि अगर मैं ठंडे पानी में डाल देती तो ये घुल जाता और पूरा ही जो पानी है वो गाढ़ा गाढ़ा माड़ बन जाता। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल गर्म पानी में खौलते हुए पानी में डाला है। तो ये देखिए ऊपर भी आ गया, यानी कि पक चुका है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय भी बन गई थी मेरी। तो ये जो मैंने आटे की लोइयाँ का छोटा छोटा बनाया था ये गोल गोल, तो ये अब बन के तैयार हो गया है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैं निकाल दूँगी और दूध के साथ अब मैं इसे उबलने के लिए रखूँगी, पकने के लिए रखूँगी और चीनी मिला दूँगी। समझ लीजिए आपके आटे की खीर बनकर रेडी है। और बच्चों के लिए ना ये बहुत अच्छा लंच आप बना के दे सकते हैं। और ये स्टिकी नहीं होगा, क्योंकि इसे पानी में अच्छी तरह पहले उबाल दिया था, ज़्यादा पानी में, ताकि स्टिकी ना हो, जो चिपक चिपक सा जाता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं दूध में इसे उबाल दे रही हूँ, चीनी भी मिला दिया है। अगर आप चाहें तो मावा मिश्री जो भी आपको मिलाना हो ऐड करना हो कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ा है। पक तो गया है वैसे, लेकिन दूध का फ्लेवर आटे में घुल जाए इसके लिए धीमी आंच पे चढ़ा के छोड़ दिया है। यहाँ पे कपड़े धो के मैंने रखे थे पहले ही, तो इन्हें आ गई हूँ डालने और ये सूख जाएंगे शाम तक। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नए लोग आते हैं ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अभी देखिए खीर तो बनना बाकी है, खीर परस दूँ पहले मैं, उसके बाद। तो मैं वीडियो का एंडिंग पहले ही करने लगी थी, और जो कि खीर बनाना मतलब जो रेसिपी बनाई वो तो मैं दिखा ही नहीं पाई। तो ये देखिए हमारी रेसिपी बनकर रेडी है।